इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और फॉलो करना यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जो हमारे मनोबल को काफ़ी बढ़ाता है, कि जिससे हम आपके फ्यूचर से संबंधित, यानी आपको आपका फ्यूचर संभालने से संबंधित, संवारने से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ देंगे, जो आपका फ्यूचर आज संवार सकता है। तो इस तरह हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, आर्ट्स से संबंधित जानकारियाँ देते रहते हैं और पहले मोटिवेशनल वाक्य के साथ देते हैं। और आज का टॉपिक हमारा होता है प्रीपोजिशन। कल हमने प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बताया था और केवल उसमें इन, एट और ऑन का प्रयोग बताया था, कहाँ पर इसका होता है। तो आज इसी क्रम में हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, नेवर वरी अबाउट द पास्ट, यानी बीते हुए समय के बारे में कभी चिंता मत करो। इट ब्रिंग्स टीयर्स, या केवल बीते हुए समय को आप पुराने दिनों को याद करते हो, केवल आंसू लाता है। डू नॉट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर, और भविष्य के बारे में अधिक मत सोचो। इट ब्रिंग्स फियर, या डर पैदा करता है। लव इन द प्रेजेंट मोमेंट विथ स्माइल, इट ब्रिंग्स चीयर, और प्यार वर्तमान समय में खुश रहो और मुस्कुराओ, जो आपके लिए प्रसन्नचित लाता है। दूसरा है, आई फॉरगिव पीपल, मैं उन लोगों को भूलता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन आई एक्सेप्ट देयर बिहेवियर, लेकिन कि नहीं वो, इसका मतलब है कि उनके आचरण को हम स्वीकार करें। आर ट्रस्ट देम, उन पर विश्वास करें। आई फॉरगिव देम फॉर मी, सो आई कैन लेट गो एंड मूव ऑन विथ माई लाइफ। तीसरा हिंदी में, किताबें इंकलाब पैदा करती है, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। किताबें इंकलाब पैदा करती हैं, इसलिए इस सरकार की मंशा है स्कूल को बंद करने की। 5000 स्कूलों को बंद करने की योजना धीरे से बनाई है। इसके बाद धीरे धीरे आने वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की योजना सरकार चला रही। कहते हैं किताबें इंकलाब पैदा करती हैं, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। शराब गुलाम पैदा करती है, इसलिए गली गूचे हर जगह ठीके शराब के ज्यादा खुल रहे हैं। चौथा है, जिंदगी एक जंग है। जिंदगी एक जंग है जहां या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। पांचवा है, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता है, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। और छठा अंतिम वाक्य है, सुनी हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सुनी हुई बातों पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कल हमने दूसरा परिभाषा दिया था, आज हम इसके कई रूप से परिभाषा दिया जाता है। डिफिनेशन, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय और उसके प्रकार। डिफिनेशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स in a sentence. They indicate location, direction, time or the other relations. और there are 5 kind of sentences. कह रहा है कि संबंध बोधक शब्द वह शब्द होता है
जो दो नाउनों या प्रोनाउनों के बीच में आकर के उनके संबंधों को जोड़ देता है। तो यह निम्नलिखित दिशाओं की ओर इंडिकेट इशारा करता है, जैसे लोकेशन, स्थिति, डायरेक्शन, दिशा, टाइम, समय अथवा अदर संबंधों को बताता है। देयर आर 5 काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन निम्न 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने दिया है सिंपल प्रीपोजिशन। इसके साथ हमने सिंपल प्रीपोजिशन कितने होते हैं उसके साथ हमने 7 एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए सिंगल प्रीपोजिशन में, सिंपल प्रीपोजिशन में एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, आउट, थ्रो, टिल, विथ, आफ्टर, अंडर, ओवर, सिंस, डाउन, अप टू, etc। अब एग्जाम्पल हमने दिया सेंटेंस के रूप में, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब ऑन द टेबल, यह ऑन प्रीपोजिशन है, बुक और टेबल के संबंधों को जोड़ता है। एक नाउन बुक है और दूसरा नाउन टेबल है। दूसरा वाक्य लिखा है हमने, आई वॉज बॉर्न एट अकबरपुर इन अंबेडकर नगर। तो हमारा जन्म होने का अकबरपुर नाउन है और हम भी प्रोनाउन है, और एट प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन अकबर और अंबेडकर नगर को जोड़ रहा है, स्थान को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा वाक्य हमने दिया है, यू हैव कम फ्रॉम आगरा। तुम आगरा से आए हो। आगरा और तुम्हारा संबंध को जोड़ रहा है। द बॉय सैट इन द क्लास। लड़का कमरे में बैठा है। इन या प्रीपोजिशन है। कर 5वां वाक्य है, यू हैव हियर्ड इट न्यूज बिफोर। बिफोर या भी प्रीपोजिशन है। शी हैज बीन कंप्लीटिंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, या भी प्रीपोजिशन, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। 7वां वाक्य है, बॉयज आर गोइंग टू आगरा बाई द ट्रेन। अब देखिए टू और बाई ये दोनों प्रीपोजिशन है। आगरा और ट्रेन को जोड़ रहा है और लड़के टू और बॉयज को जोड़ रहा है। अब इसके बाद दूसरा डबल प्रीपोजिशन इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम विदिन, फ्रॉम ऑफ, ओवर, अगेंस्ट, etc। इसका और इसके बाद तीसरा और चौथा प्रीपोजिशन हम आपको कल के वीडियो में एग्जाम्पल सहित मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। जो वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बुरे दिनों में हर आदमी का साथ दे करके, यदि आप अपने को अच्छा साबित होना चाहते हैं तो हर बुरे का साथ दीजिए। और बुरे ऐसा नहीं कि बुरे व्यक्ति का, हम कहें जिसकी बैड कंडीशन हो, किसी भी रूप से आर्थिक सामाजिक उसका हो, तो उसको एक सुटेबल स्थान दे जिससे वो भी अपने में समाज में एक सर उठाकर जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा के साथ समाप्त करता हूँ।